नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ने ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जहां नीरज चोपड़ा ने लगातार ओलंपिक में पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर भारत के लिए इतिहास बना दिया। लेकिन अब नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की जो ब्रांड वैल्यू है वो दोस्तों आसमान छू रही है। नीरज चोपड़ा अब सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के लेवल पर पहुंच गए हैं। वहीं मनु भाकर की जो ब्रांड वैल्यू है वो हजारों गुना बढ़ गई है। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर आज भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। देश ने उन्हें उसी तरह से सर आंखों पर बिठा लिया जैसे हमारे क्रिकेटर्स को बिठाए रखते हैं देश के लोग। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा भारत के सबसे बड़े स्टार्स हैं। क्रिकेटर्स के स्टार बनने का सबसे बड़ा फायदा उनकी ब्रांड वैल्यू में होता है, और जब ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो कमाई भी वैसे ही बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है हमारे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के साथ। जी हाँ, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है अचानक कि सुनकर लोगों के होश उड़ गए। नीरज चोपड़ा लगातार ओलंपिक में पदक जीत कर आए हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू तो बढ़नी ही थी, क्योंकि हर युवा की जबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है। वहीं मनु भाकर बनी है भारत के युवाओं की सबसे बड़ी संस्कृति, क्योंकि भारत की मनु भाकर इकलौती खिलाड़ी बनी है जो एक ओलंपिक में 2 पदक जीत कर आई। ऐसे में देश के बीच छा तो जाना ही था इन दोनों को। लेकिन मनु भाकर और नीरज चोपड़ा की जिस बात ने युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है उनकी शालीनता और भारतीयता। मनु भाकर ने मेडल जीतने के बाद भागवत गीता के आदेश की बात की, तो नीरज चोपड़ा की भारतीयता के तो हर एक कोई दीवाना है। ऐसे में ये दोनों भारत के हीरो तो बनने ही थे, लेकिन अब भारत के कॉर्पोरेट ने भी नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को अपना हीरो बना लिया है। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू कई 100 गुना बढ़ी है तो मनु भाकर की ब्रांड वैल्यू कई 1000 गुना बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेटर्स के अलावा हमारे युवाओं और कॉर्पोरेट के हीरो दूसरे खिलाड़ी भी बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए और खेल के लिए, क्योंकि युवाओं को न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे खेलों में भी रुचि जागेगी इससे, और भारत ओलंपिक गेम में बहुत अच्छा करने की ओर अपने कदम बढ़ा देगा इससे। देखिए, भारत के युवा ही नहीं, हर कोई युवा फेम के साथ साथ पैसे के लिए भी भागता है, और वो आज क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा है इसलिए क्रिकेट की ओर भाग रहा है। लेकिन नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को देखकर लोगों की रुचि दूसरे खेलों में भी जाग रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, और ब्रांड वैल्यू बढ़ने से ये कमाल हुआ है कि युवाओं में आज वो हीरो बन गए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, कितनी ब्रांड वैल्यू। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय ओलंपिक स्टार नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की ब्रांड वैल्यू में तेजी से इजाफा हुआ है। नीरज धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनकी डिमांड भी अभी इन स्टार की तरह हो गई है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां उनसे संपर्क कर रही हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और निशानेबाज अर्जुन बाबूता भी कंपनियों की नजर में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 50 से 60% की बढ़ोतरी हुई है। पहले से ही 21 अलग अलग ब्रांड के साथ जुड़े नीरज चोपड़ा को अब ऑटोमोबाइल्स से लेकर वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक और क्विक कॉमर्स तक विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां अप्रोच कर रही हैं। उनकी टीम करीब 10 से 15 ब्रांड्स के साथ बात कर रही है। नीरज फिलहाल किसी कंपनी के साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 करोड़ रुपए से ऊपर का चार्ज कर रहे हैं। अब इसमें कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रांड जीतने वाली मनु भाकर के ऊपर भी कई ब्रांड्स की नजरें हैं। उनकी फीस प्रति डील कई गुना बढ़ गई है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मनु भाकर 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी अब तक। अब 50 से अधिक ब्रांड उनसे पूछताछ कर रही हैं। अब उनकी ब्रांड वैल्यू करोड़ों में पहुंच चुकी है। मनु ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते। यही नहीं, दूसरे और भी अन्य कई खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। संन्यास लेने वाले अनुभवी गोलकीपर श्रीजेश को भी कंपनियां देख रही हैं। कैडबरी, जियो सिनेमा और थम्स अप जैसे ब्रांड के साथ पहले से ही डिजिटल एसोसिएशन वाले श्रीजेश की ब्रांड वैल्यू में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और शूटर अर्जुन बाबूता चौथे स्थान पर रहे थे। इसके बावजूद दोनों की ब्रांड अपील में बढ़ोतरी हुई। लक्ष्य की ब्रांड वैल्यू तो 40-50% बढ़ गई है। वहीं बाबूता के लिए 20-15% की भी वृद्धि हुई। पेरिस में मेडल जीतने में नाकाम रही पीवी सिंधु की ब्रांड वैल्यू में फिलहाल कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्रांड वैल्यू हमारे ओलंपियन की बढ़ रही है, ये हमारे देश, हमारे खेलों और हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो युवा हैं वो आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो
खेल में आएंगे युवा, और जब युवा खुद खेल में आएंगे तो उनके लिए अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी, सरकार भी सुविधा देगी। जब युवा ही आगे नहीं आएंगे तो सरकार कहां से सुविधा देगी? और जब युवा ही आगे आएंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो भारत ओलंपिक में जाएगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा दल लेकर, और भारत ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक पदक जीत कर लाएगा। आपका क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।